देख रहे हैं न्यूज़ एनी टाइम 27 और मैं पुष्पा राय अभी आप पहुंची हूँ बुद्धा पार्क स्मृति के पास और यहाँ पे सभी लोग हैं, उनसे पूछते हैं यूजीसी कानून वापस ले लिया गया है, इस पे कैसे देखते हैं? वापस नहीं लिया गया, अभी स्टे लगा है, उस पर डेट एक्सटेंड किया गया है, वापस लिया नहीं गया है। अभी 19 मार्च तक उसको स्टे किया गया है। 19 मार्च के बाद ही उसको देखा जाएगा। 19 मार्च के मतलब फैसला होगा 19 मार्च के बाद। 19 मार्च को ही शायद डेट दिया है ना फैसला का। बस अभी तो क्या लगता है, क्या पता रोक लगा दिया? रोक नहीं, अमेंडमेंट की ज़रूरत है उसमें। रोक की मतलब उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अमेंडमेंट की ज़रूरत थी मेरे हिसाब से, और शायद हमको लग भी रहा है कुछ अमेंडमेंट करके इसको पारित किया ही जाएगा। जैसे शायद कुछ उसमें ऐसा था कि अगर मेरे पर कोई वो एलिगेशन लगाता है और एलिगेशन अगर वो साबित नहीं हो तो जो एलिगेशन लगाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ ऐसा होगा तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा और एलिगेशन लगाने से लोग डरेंगे भी नहीं। तो फिर और ये लगने का रीज़न भी आपको पता है कि जैसा कि सोशल मीडिया पे भी देखा था कि शायद 118% ये एलिगेशन रेट बढ़ गया था यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। बहुत सारे मैटर थे जिसके कारण गवर्नमेंट को ये लाना पड़ा, और कुछ चीज़ नेगेटिव भी था इसमें जिसके अमेंडमेंट के लिए शायद सुप्रीम कोर्ट इसको रोकी है। अभी नेगेटिव था ही ना। डायरेक्ट अगर कोई एलिगेशन डायरेक्ट लगा दे और वो आपसी रंजिश के कारण एलिगेशन लगा दे तो उसके करियर पे बात आ जाती और लोगों में डर नहीं रहता, उसका मिसयूज हो सकता था। जैसे मिसयूज हो सकता था, और अगर ऐसा अमेंडमेंट हो कि ये रेगुलेशन फिर से आए कि अगर वो प्रूफ नहीं होता है तो एलिगेशन लगाने वाले पर भी कार्रवाई होगी, तो लोग लगाने से डरेंगे इसको। यूजीसी कानून को रोक लगा दिया गया है, क्या हो इसको आना चाहिए या वापस लेना? देखिए, कानून का तो स्वागत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी कानून आता है स्वागत है, लेकिन दिक्कत है कि संशोधन की ज़रूरत है। कानून में संशोधन की ज़रूरत है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम तो आज भी कहते हैं कि किसी भी जाति समाज से हमें कोई दिक्कत नहीं, सब हमारे भाई हैं। हम हर जाति का सम्मान करते हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। पर आप प्रधानमंत्री जब खुले मन से कहते हैं सबका साथ सबका विकास, किसका साथ नज़र आ रहा है आपको और किसका विकास नज़र आ रहा है? प्रधानमंत्री को 3-4 के अलावा कोई दिखता भी है? दिखता है? नहीं दिखता है। ये तो प्रधानमंत्री पे सीधा सीधा लागू है, मोदी जी पे, कि कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको उन्होंने ठगा नहीं। तो यूजीसी तो एक भटकाने का मुद्दा है। चलो, आपको नहीं पता है मैडम, हवाई अड्डा दिया जा रहा है, खदान दिया जा रहा है, आदिवासियों का ज़मीन छीना जा रहा है। तब नहीं लग रहा था, तब नहीं ध्यान था। जब गरीबों का झुग्गी झोपड़ी उखाड़ के फेंक दिया गया तब ध्यान नहीं था, तब ध्यान नहीं था। जब आप शिक्षा पर टैक्स लगा दिए तब ध्यान नहीं था। इन यूजीसी लाए, ग्रांट कमीशन को बंद कर दिए तब ध्यान नहीं था। तब जो छात्र आंदोलन कर रहे थे वो तो आतंकवादी थे इस देश में। मतलब मोदी जी का विरोध करना देश का विरोध, और देश का विरोध मतलब करना देशद्रोही, तो आप जाइए जेल। तो भाई ये तो नहीं ना है। आखिर कब जनता कब तक चुप रहेगा? कल आप हिंदू मुस्लिम का मुद्दा करते थे, कहाँ गया बाबरी मस्जिद का मुद्दा? कौन है वो व्यक्ति जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बना रहा था? कहाँ गया उसका मुद्दा? उस व्यक्ति का बैकग्राउंड निकाल के देखिए, भाजपा से चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति है। कौन है? उस मुद्दा को क्यों हाईलाइट किया गया? बंगाल चुनाव है, बंगाल चुनाव में 1 करोड़ स्वर्ण समाज लोग हैं, ठीक है, और मैं जिस जाति से आता हूँ उस जाति का सबसे ज़्यादा वोट है। तो आपको तो बंगाल चुनाव में ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दीजिए, ये तो आपको बंगाल चुनाव बता देगा। और स्वर्ण जाति के लोग आखिर प्रधानमंत्री को तेली बनिए क्यों बोल रहे हैं? ये बीज तो आप ही रोपे थे ना, ये बीज तो आप ही रोपे थे, ये आप ही की उपज है। जो व्यक्ति हिंदू शब्द को अयोध्या हारने के बाद किस नाम से हिंदुओं को गरियावाया था, हैं? तो ये बीज तो आप ही रोपवाए हैं ना, कोई दूसरा थोड़ी रोपवाया है। आपने मैंने सुनी होंगी कि अयोध्या के हिंदुओं को क्या क्या बोला गया था। मैं तो नहीं कर सकता हूँ शब्द का उच्चारण, ठीक है, मैं सनातनी हूँ और मेरा सनातन धर्म, मेरा हिंदू धर्म सिखाता ही नहीं है कि किसी भी धर्म को गाली दो, किसी व्यक्ति को गाली दो। ये बीज तो आप ही ने बोया था ना, तो आज तो आप ही सुनेंगे, दूसरा तो सुनेगा नहीं। अब बात जहाँ तक है, हम तो यही कहते हैं कि हमें एक होके मिल के रहना चाहिए। हम गुलामी के दौर में जब हम नहीं बटे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जब गुलामी में रहते हुए ये कह जाते आज़ादी के लिए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है,
तो ये तो गोरों के भतीजा चोरों हैं, इनसे के डरा रहा है। बैसाखी पे सरकार है, एक साइड बिहारी भाई है और एक साइड आंध्रा भाई है। तो जान लीजिए कि बिहारी भाई जब इसे इधर पलटी मारे तो सरकार पलटी मारने में समय नहीं लगेगा। और आप सुन लीजिए कि देश को कमज़ोर करने का ये सब साजिश है। पहले सेना को कमज़ोर किया अग्निवीर ला के, अभी यूजीसी ला के छात्रों को कमज़ोर कर रहा है। कल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को बंद किया कुछ टाइम के बाद, तो उसको कमज़ोर किया। जीएसटी ला के बिजनेसमैन को कमज़ोर किया। आप सोचिए, अब सोचिए कि कैसे ये देश को नुकसान कर रहा है, संविधान को लोग चोट पहुंचा रहा है। हम तो कहेंगे कि हम धन्यवाद करते हैं अपने महापुरुषों को, महापुरखों को, कि सच्चिदानंद सिन्हा साहब, बाबा साहब अम्बेडकर साहब, राजेंद्र प्रसाद जी का सम्मान करते हैं कि एक सामाजिक न्याय का एक संविधान बनाए जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय का सारा कुछ उन्होंने दिया, रहने जीने सब चीज़ इस देश में रहने का। नहीं तो ये लोग डिक्टेटरशिप में इस देश की जनता को भिखारी बना देते हैं और साफ साफ कहते हैं कि जिस राज्य का राजा व्यापारी हो उस राज्य की जनता को भिखारी बनने में टाइम नहीं लगता है। और आज भी कहते हैं कि अभी भी समझ जाइए, सारे जाति के लोग, चाहे वो शरण समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, ये आज आपको तोड़ रहा है। ठीक है, अपने चंद मित्रों के लिए, कल इस देश को क्या करेगा, लूट के चला जाएगा। मित्रों के लिए तो और क्या, मित्रों के लिए नहीं है तो किसके लिए है? मित्रों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। पीएटी क्या पीटीए आ रहा है ना, यूटीएन आ रहा है, क्या है, क्या है, क्या छुपाना चाहते हैं? निजी सरकारी संस्थाओं पे निजीकरण का हस्ताक्षर चल रहा है। किससे छुपा रहे साहब, किसको भटका रहे हैं? पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है, 2014 से पहले पैदा हुआ है। एक चीज़ तो मानना पड़ेगा उस कांग्रेस का कि एक चाय बेचने वाला भी बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन गया, और एक पढ़ा लिखा इंजीनियर डॉक्टर, और एक पढ़ा लिखा लॉयर एडवोकेट और बीटेक इंजीनियर आज मरीन ड्राइव पे पकौड़ा और चाय बेचने पे मजबूर हो गया है। यूजीसी कानून पे रोक लगा दी गई, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत सही किया गया। यदि आप कानून ही लाना था तो आप लाते, कॉलेज में चाहे यूनिवर्सिटी में जहाँ भी लाना था लाते। कोई भी बच्चा किसी भी जाति का, किसी भी जाति के लिए जाति सूचक शब्द या रैगिंग का प्रयास करता है तो उस पर कानून लाना चाहिए था। आप एक पार्टिकुलर जाति को ही अपराधी मान लिए कि नहीं यही करेगा। आप देख लीजिए, ओबीसी भी वर्ग में बहुत सारे जाति है जो आर्थिक रूप और राजनीतिक रूप से स्वर्ण के बराबर आ गए हैं, स्वर्ण से भी अधिक है। क्या वो नहीं कर सकते हैं? यहाँ तो आर्थिकली लड़ाई है। आपने क्या किया? आपने नहीं, आप मान लिए कि यही रैगिंग ही करेगा। ऐसा थोड़ी कि ओबीसी का लड़का स्वर्ण के साथ रैगिंग नहीं कर सकता है, या दलित का लड़का ओबीसी के साथ नहीं कर सकता है, या ओबीसी का लड़का उनके साथ नहीं, सब किसी के साथ कर सकता है। लेकिन आपने किसको लाया? सिर्फ टारगेट किया। वो भी टारगेट क्या किया कि यदि वो फर्जी भी केस पाया जाएगा तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगा। ऐसे बहुत सारा चीज़ था। आपको तो लाना चाहिए था कि कोई भी किसी के साथ रैगिंग नहीं करे। आपने तो कॉलेजों में तो ये बैन हो चुकी है बिहार में। अरे भैया ठीक है, बैन हो चुकी है, हर जगह बैन हो चुकी है, सबका कानूनी कार्रवाई है। तो आप लाना चाहिए था ना कि कोई भी करे, कोई भी कास्ट का करे। लेकिन नहीं, आपने लाया कि नहीं बस यही अपराधी है, इसको हम मान लिए हैं, इसी को जेल जाना है, वो चाहे वो किया हो चाहे नहीं किया हो, इन्हीं को परेशान करना है। तो अपराधी किसको बोल? मतलब स्वर्ण समाज को इन अपराधी मान के आप ला दिए कि नहीं यही अपराधी करेगा, बाकी कोई करेगा ही नहीं। आपको लाना चाहिए था कि नहीं कोई भी करे। यदि ओबीसी का भी लड़का कर सकता है, एससी का भी कर सकता है, स्वर्ण का भी करेगा, किसी का भी करेगा, उस पर कानून लाना चाहिए था। आप सीधे एक पर्टिकुलर को आप टारगेट कर लिए, वो चीज़ नहीं होना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया इसको रोक लगाकर। यदि आपको बहुत अच्छा किया, इसको रोक लगाना ही था। यदि आप इसको लाते तो ओबीसी में भी बहुत जो जाति है राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्वर्ण के बराबर है, आप उसका डाटा निकाल लेते हर स्टेट में और उस आधार पर लगा देते यूजीसी एक्ट, क्या दिक्कत था? लेकिन आपने उसको भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किए। यूजीसी कानून वापस लिया गया है, इसको कैसे? वापस नहीं लिया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 19 मार्च तक इसके ऑर्डर लगाया गया, 19 मार्च को पुनर्विचार किया जाएगा, तो वापस नहीं लिया गया है। देखिए, यहाँ पे जनता का एक ही मांग है कि बिल सही है, उसमें 2-3 पॉइंट संशोधन होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई किसी को झूठा केस में फंसाता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए, जो कि ST-SC एक्ट में पहले से है। अगर कोई झूठा केस में फंसाता है तो उसको 10 साल का सजा का प्रावधान है, तो वो पॉइंट इसमें भी जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा तो झूठा केस में भी लोग फंसा सकता है। विष्णु शंकर तिवारी जी के साथ क्या हुआ था? उनको झूठा केस में फंसा के जेल डाला गया था और बाद में वो निर्दोष साबित हुए थे, करीब 15 साल का जेल हुआ था उनको।
तो ऐसा विष्णु शंकर तिवारी जी के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, तो वो पॉइंट जोड़ दीजिए कि अगर कोई झूठा कैसे फंसाता है तो उसको भी सज़ा मिलेगा। और दूसरा, जो कमेटी बनेगी सारे समस्या के निपटारा के लिए, उसमें हर जाति हर वर्ण की भागीदारी होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट जोड़ने के लिए बोल रहा है। और रहा सवाल कि जाति के नाम पर भेदभाव होता है, तो क्या क्षेत्र के नाम पर भेदभाव नहीं होता है? तो तमिलनाडु में क्या बोला जाता था, ये बिहारी लोग टॉयलेट क्लीनर होते हैं। इस पॉइंट को भी जोड़ा जाना चाहिए। तुम किसी को राज्य के नाम पर प्रताड़ित करोगे तो वहाँ भी मुकदमा होगा। बिहारी को अपमान नहीं किया गया। देखिए महाराष्ट्र में बिहारी बोलकर डंडा चलाया जाता है, तो इस चीज़ को भी जोड़ा जाना चाहिए ना। अगर तुम राज्य के नाम पर, लोकेलिटी के नाम पर भी अपमान करोगे तो वहाँ भी मुकदमा होगा। तो क्या होना चाहिए, ये वापस होना चाहिए या लागू होना चाहिए? इसमें खत्म 3 पॉइंट छोड़ देना चाहिए। पहले तो अगर कोई झूठा केस में फंसाता है तो जैसे ST/SC एक्ट में नियम है 10 साल सजा का प्रावधान उसको करना चाहिए ताकि कोई झूठा केस में ना फंसाए। और दूसरा, जो कमेटी जो बन रही है हर जगह पे इस चीज़ का निपटारा के लिए, उसमें हर जाति हर वर्ण के लोगों को बराबर भागीदारी मिलना चाहिए ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। और तीसरा, इसमें 2-3 पॉइंट और जोड़ देना चाहिए। अगर तुम किसी को राज्य के नाम पर भी प्रताड़ित करोगे, जैसे दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बोला गया बिहारी टॉयलेट क्लीनर होते हैं, तब महाराष्ट्र में पीटा गया, राज्य के नाम पर भी प्रताड़ित करोगे तो वहाँ भी FIR होगा। किसी भी जाति किसी भी धर्म के आदमी को तुम प्रताड़ित करोगे वहाँ भी FIR होगा। तुम किसी भी आदमी को जाति धर्म लोकेलिटी भाषा के नाम पर प्रताड़ित नहीं कर सकते हो, नहीं तो मुकदमा होगा UGC एक्ट के तहत। ये सारा संशोधन हम लोग चाह रहे हैं। बाकी हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, CCTV कैमरा से डर उसी को लगता है जो चोरी करता है। हम लोग को कोई डर नहीं है UGC एक्ट से। बस ये 3 पॉइंट संशोधन कर दीजिए ताकि कोई मिसयूज नहीं हो। बस ये चाह रहे हैं। जय हिंद। हिंदी वाले न्यूज़ एनी टाइम 27, मैं पुष्पा राय। बाकी आपको कैसा लगा आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।